हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया वैशाख महात्म्य का 15 अध्याय। आज रसपान करेंगे आप वैशाख महात्म्य का 16 अध्याय। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया, जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, और बहुमूल्यवान वस्त्र आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से पुराण पुरुष नारायण आदित्य विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। भगवान निरंजन जगत के रचने वालों के स्वामी परात्पर प्रभु ब्रह्मादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तत्वेता मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं। विवस्त्रताओं के अधिपति मूढ़ बुद्धि वाले लोग जिनकी माया से मोहित होते हैं। भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है। आप स्वयं जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं। संपूर्ण देवता हैं और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप पूर्ण मनोरथ हैं, तो भी समय आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के निमित्त सतोगुण धारण करते हैं। दुष्टों को वश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणारविंद को धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, बढ़ी हुई भक्ति से उपहत और आशय वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से ही गति प्राप्त करते हैं, और सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं जम जरादि दुखों से व्याप्त तुम्हारे चरणारविंद को भूल बिल्ली की तरह तृषा से व्याकुल अनेक योगियों में भ्रमत करता रहता हूँ। न मैंने दान किया, न तेरी कथा सुनी, न साधु सेवा की। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया, जहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे मेरे पास आ मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। वेदोक्त शुभ स्वर्गापर्व पुरुषार्थ चतुष्टय के देने वाले वैशाख के धर्म कार्य जैसे मेरे गुरुओं ने बताए, वैसे ही मैंने करने लगा। माधव मास के धर्म में बड़ा शुभ फल देने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और नभ, इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि ये उपासना करने पर भी बहुत दिन में दुख दूर करते हैं, परंतु संत तो क्षण भर में ही पाप नष्ट देते हैं। ये महात्मा कैसे हैं? इन्होंने संपूर्ण इच्छा त्याग दी है और तेरे ही चित्त में लगा रखा है। ये हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता, हे परमात्मन, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं आपकी माया में मोहित हो अनर्थ, दुष्ट, स्त्री, धन आदि के गुणों में भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल संसार रूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाले, संपूर्ण पापों के दूर करने वाले और निर्मल हैं। इनको छोड़ सुख की इच्छा से अनर्थ में मूल कारण जो स्त्री पुत्र आदि उनकी ममता में पड़ मुझे न नींद आती है न चैन मिलता है, क्योंकि इन्हीं में तृष्णा बढ़ रही है। दुर्लभ राजा की देह पाकर जो अर्थ धर्म काम मोक्ष और एकमात्र हेतु है, ऐसा मैं भगवान के चरणों में ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, विषयों में आसक्त है। सो मैं अनेक प्रकार के कर्मों को करता हूँ। इन विषयों में मेरी तृषा बढ़ रही है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मग्न लगा रहता है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं। हे दुरंत शक्त, हे विश्वमूर्ते, जब आपकी कृपा जीव पर होती है, तब महात्माओं का सत्संग मिलता है, जिससे
यह संसार रूपी समुद्र गौ के चरण के समान छोटा हो जाता है। हे देव, जब संतों का समागम होता है तभी बुद्धि आप में प्रवृत्त होती है। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है इसके आगे मैं अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ और समस्त सुरासुर तथा निवृत्त बुद्धि सन्यासी गण यही प्रार्थना करते हैं। मैं अच्युत भगवान का सादर स्मरण करता हूँ, जिनके चरण कमल सांसारिक सतापों को दूर करते हैं। दरिद्रियों को प्रार्थना के द्वारा अमंद सौभाग्य के दाता हैं। अतः मैं इन चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। मुझे न मुझे राज्य की इच्छा है, न पुत्र पौत्रादि या धन की इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगनिवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, स्त्री पुत्र कौशादी में मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें, कान कथा श्रवण में और जीवा आपके गुणानुवाद में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल का मरकंद सूंघने में प्रवृत्त हो और हाथ आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें। आपके मंदिर की सफाई करने में नित्य हाथ लगे रहें। मेरे पांव आपकी कथा जहाँ होती है वहाँ मुझे ले जाएं। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में लगी रहे। आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि दिन रात रहे। घर आए हुए मुनि के संग आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में ही मेरे दिन रात बीते। हे प्रभु, एक पल या आधे निमेष भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं पारमेष्ठ अथवा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म अर्थादि अपवर्गों की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। मैं इस चरण सेवा की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेव आदि सब देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान अति प्रसन्न हो मेद जैसी गंभीर वाणी से बोले। भगवान बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देवताओं को दुर्लभ वर तुमको मैं देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था, दिव्य धन संपत्ति मेरी और दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मुक्ति मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिससे भुक्ति मुक्ति को देने वाला मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर अथवा बिना जाने स्नान दान आदि करेंगे, वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितृश्वर की नियमित श्राद्ध करते हैं, वह अक्षय होता है। इस संसार में इस तिथि के समान व अधिक तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल देता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गौ का दान देता है, उसे संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भक्ति मुक्ति दोनों मिल जाती हैं। जो बैल दान करता है, उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। काल, मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देता है। जैसा मैं वैशाखोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अन्य धर्म से प्रसन्न नहीं होता। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत ही प्रिय है, जिसने सब धर्म त्याग दिए हैं। जो ब्रह्मचार्य से रहित है, वे वैशाखोक्त धर्मों में निरंतर रहने से अव्यय पद की प्राप्ति करते हैं। जो तप, सांख्य, योग और यज्ञ आदि से भी मिलना दुर्लभ है, उस धाम को वैशाखोक्त धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही वैशाख मास सहस्त्रों पाप को दूर कर देता है। प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे तो प्रायश्चित की भी कुछ आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ
भगवान की आराधना में तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। अब तू देवताओं की दुर्लभ इच्छित भोगी की भोग को देव देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबके देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोए हुए धन को पुनः प्राप्त कर लेता है। तदंतर भक्ति सहित पृथ्वी का शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु से नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं समझता था, जिसके संपर्क से रानी, मंत्री और पुत्र आदि सब प्रिय हो गए। वह शाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने लगा, जिनके प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई और देवताओं की भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथों को भोग। अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाता है वे सब पापों को छूटकर भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं संपन्न हुआ। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार।